अभी आपको बताएं, नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। दरख्वास्त गुजार नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है। रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने ये अपील की है। आपको बता रहे हैं, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ सामने आया है। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। रिटर्निंग अफसर ने एतराज़ात की कापियाँ फ्राहम कर दी। शेख रशीद ने अपने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फ्राहम नहीं की। एतराज़ जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती, ये भी एतराज़ उठाया गया है। तो शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का ये मामला है। रिटर्निंग अफसर ने एतराज़ात की कापियाँ फ्राहम कर दी हैं। शेख रशीद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फ्राहम नहीं की हैं और जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती, ये एतराज़ आयद किया गया था। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला शुरू। अपीलें दायर करने का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक अपील ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला शुरू हो चुका है। अपीलें दायर करने का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। और आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला शुरू हो चुका है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, कराची से लियाकत राना और कोयटा की सूरत हाल बताएंगे फरीदुल्ला। सबसे पहले जाएंगे इस्लामाबाद की जानिब। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 रुकनी अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम किया गया है, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल हैं। और पहली अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी है, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की जानिब से रिटर्निंग अफसर के इस फैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई है, जिसमें उनके इस्लामाबाद के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की वजूहात हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक शुएब शाहीन 65,400 रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स के नादहिंदा हैं। इस वजह से उनके ये कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुएब शाहीन की जानिब से अपील दायर की गई है, उसमें उन्होंने ये अदालत से इस्तदा की है कि रिटर्निंग अफसर का 30 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देकर उनके कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म दिया जाए और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त में उनका नाम शामिल किया जाए। इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ के जो मुतवक्के कैंडिडेट थे, उनके कागजात नामजदगी भी रिटर्निंग अफसर इस्लामाबाद की जानिब से मुस्तरद किए गए हैं, जिसमें चौधरी अलियास मेहरबान हैं, आमिर मुगल हैं और मलिक इखलाक हैं। इस तरह से कुछ जमात इस्लामी के भी मुतवक्के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। 3 जनवरी तक ये अपीलें अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने दायर की जा सकती हैं। 10 जनवरी तक की तारीख रखी है इलेक्शन कमीशन ने कि इन अपीलों पर हतमी फैसले आएंगे और फिर 11 जनवरी को नज़रसानी शुदा उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। ठीक है इमरान, आप साथी रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताएगा अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में अपीलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पहली अपील नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ पाकिस्तान अवामी महाज के वकील इश्तियाक चौधरी की जानिब से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मंजूर करने से मुतल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया और ये नुकता उठाया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहल करार दिया और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार है और रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के
के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए और इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। ये अपील इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर हो चुकी है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस स्क्रूटनी के बाद इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा, जबकि इसके साथ साथ बानी PTI के कागजात नामजदगी लाहौर के हल्का NA 122 से मुस्तरद करने के खिलाफ उनकी लीगल टीम की जानिब से अपील को तैयार कर लिया गया है और लीगल टीम में उज़ैर भंडारी, लतीफ़ खोसा और अज़हर सदीक एडवोकेट शामिल हैं, जो कि तमाम तर छानबीन करने के बाद आज अपील दायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 जनवरी तक जितने भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए या मुस्तरद हुए उन फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है और फिर 10 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल मौजूद हैं, जो कि 10 जनवरी तक उन अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। जी ठीक है अशफाक, आप साथ ही रहिएगा। कराची का रुख कर लेते हैं। कराची से लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राना, बताएगा अभी तक किस किस ने पिटीशन दायर की या अपनी दरख्वास्त जमा करवाई? देखें, कराची में अभी तक तकरीबन 10 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं, जबकि 2 अपीलों की समाअत अब तक हो चुकी है। फिरदौस शमीम नकवी, जिनके NA 236 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। उनकी आज जस्टिस अरशद हुसैन के रूबरू ये अपील फाइल हुई, लेकिन जस्टिस अरशद हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी अपील नॉट बिफोर मी करते हुए सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी जो अपील की फाइल थी वो वापस ब्रांच को भिजवा दी गई। अब जस्टिस खादिम हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनकी अपील की समाअत होगी, जबकि PS 86 से मजहर जुनेजो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जो अपील थी उस पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी कर दिए हैं। 4 जनवरी के लिए नोटिस जारी किए हैं, जबकि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने NA 241 में कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील फाइल की है। NA 244 से आफ्ताब जहांगीर ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की है। NA 245 से तहरीक इंसाफ के अताउल्लाह और तहरीक इंसाफ ही के सईद अफरीदी ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की है। NA 246 से भी सईद अफरीदी ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की है, जबकि NA 231 और NA 230 से डॉक्टर मसरूर सियाल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपील दायर कर दी है। यहाँ तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट खुद नहीं आ रहे, बल्कि उनके अटॉर्नी आ रहे। सिर्फ आफ्ताब जहांगीर वाहिद कैंडिडेट हैं अब तक जो सिंध हाई कोर्ट में नजर आए। तहरीक इंसाफ की एक 15 से 20 रुकनी लीगल टीम है जो यहाँ मौजूद है, वो तमाम उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर रही है, जबकि हलीम आदिल शेख के वकील भी यहाँ पहुँच गए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा की सूरत हाल बताएंगे फरीदुल्ला जी। फरीद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल। अब तो बलूचिस्तान से अगर हम बात करें कौमी सूबाई असम्बली के लिए जो है अब जो 20 से ज़ायद जो अपीलें यहाँ हाई कोर्ट में अपीलेट ब्रांच में दाखिल करा दी गई हैं, जिन पे बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब 2 जो अपीलें हैं जिनमें मुफ्ती गुलाब की और ताहिर महमूद ख़ान की हैं, दोनों सूबाई असम्बली से हैं। इनको जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 3 बजे बाद इन पर जो है समाअत की जाएगी। जिनकी अपीलें दर्ज कराई गई हैं उनमें जो है कारवदान है, मलक नसीर शावानी है, अहमद नवाज़ बलोच हैं, ताहिर महमूद है, जाकिर हुसैन कासी हैं, महमूद खान शेरानी हैं, अब्दुल खालिक हज़ारा हैं, ज़फ़र ज़ेरी हैं। इनके समेत तकरीबन 20 से ज़्यादा अफराद ने जो है अपने अपीलें दायर करा दी गई हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लंबा है। उन पर काम कर रहे हैं और मैंगल के जो वकला है वो यहाँ आए, PTI के वकला है वो आए, जो अपीलें जिन्होंने दायर करानी उन तमाम की जो डॉक्यूमेंटेशन है तमाम कागजात कर रहे हैं, उनके जो साइन वगैरह हैं वो ले रहे हैं, ताकि ये अपीलें आज जमा कराई जाएँ, आने वाले दिनों में इनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सके। जी, समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने का डेटा जारी कर दिया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 3240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। कौमी असम्बली के 1024 और सूबाई असम्बलियों के 2216 उम्मीदवारों के कागजात रद्द हुए हैं। उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के बाद 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या आदाद-ओ-शुमार है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का डाटा जो है वो जारी कर दिया गया है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए हैं। कौमी असम्बली के 1,024 और सूबाई असम्बलियों के 2,216 उम्मीदवारों के कागजात जो है वो रोके गए हैं। उम्मीदवारों के कागजात जो है मुस्तरद होने के बाद 2,271 जो लोग हैं उम्मीदवार वो अब मैदान में रह गए हैं।
मुल्क भर में 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए थे। पंजाब से कौमी असम्बली के 521, जबकि इस्लामाबाद से 93, सिंध से 166 उम्मीदवारों के कागजात जो है वो मुस्तरद हुए। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 152, बलोचिस्तान से 92 सीटों पर उम्मीदवारों के कागजात जो है वो रद्द किए गए हैं। पंजाब असम्बली से 943, सिंध असम्बली से 520, केपी असम्बली से 376, बलोचिस्तान से 386 उम्मीदवारों के कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 2052 जो खवातीन है उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। 12.5% से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई के 3 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा खत्म करने का हुक्म। पहले सैयद शरीफ, फिर वजीरिस्तान में एक ही वाक़े की FIR दर्ज की गई। अदालतें मुल्क के शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पनागाहें हैं। साबिक MNA सलीमुर रहमान, साबिक MPA फसल हकीम, मेयर स्वात, शाहिद अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। वेलकम बैक। इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर। आज से स्कूल्स में इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। स्कूल्स में पोलिंग स्टेशन बनेंगे। उस्ताद और नॉन टीचिंग स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम देगा। रिटर्निंग ऑफिसर आज सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स का विजिट करेंगे। स्कूल्स में CCTV कैमरों, बिजली, सफाई और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। आतिफ परवेज हमें लाहौर से अपडेट करेंगे। जी आतिफ। जी बिल्कुल, इलेक्शनों की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर जारी है। एक तरफ जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी इलेक्शन के हवाले से तरबियत की जा रही है, तो दूसरी तरफ पोलिंग स्टेशन बनाने के लिए आज से स्कूलों का विजिट किया जाएगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर आज से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का विजिट करेंगे। स्कूलों में CCTV कैमरों, बिजली और सफाई और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। इंतजाम का जायजा लेने के बाद ही RO पोलिंग स्टेशन बनाने का सर्टिफिकेट जारी करेंगे। सहूलियात का फुकदान होने पर मुतल्लिका स्कूल में पोलिंग स्टेशन नहीं बनाया जाएगा। लाहौर की 3 कॉलेजेस में इस वक्त असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसमें गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन और इसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज कुपर रोड और इसके साथ गवर्नमेंट MU कॉलेज में ये ट्रेनिंग की जा रही है और ये ट्रेनिंग जो है मजीद 3 हफ्तों तक जारी रहेगी। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेकडाउन से बचने के लिए पावर डिवीजन ने ब्लैक स्टार टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बड़े ब्रेकडाउन का खतरा आर्जी तौर पर टल जाता है। पावर डिवीजन ने टेक्नोलॉजी के जरिए चंद रोज कबल मुल्क को पावर ब्रेकडाउन से बचाया है। इजराइल की जानिब से बताया जा रहा है। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, एक बड़ा ब्रेकडाउन होते होते बच चुका है और उससे बचत हो गई और ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी की वजह से ही हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल जनवरी के महीने में एक ब्रेकडाउन हुआ था, जिसकी वजह से जब वो रिस्टार्ट कर रहे थे तो ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी में बहुत सारे मसाइल आ गए थे। लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि मुल्क में 5 मकामात पर जो है ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी मौजूद है, जिनका टेस्ट भी हो चुका है। तरबेला डैम, मंगला डैम, वर्सक डैम पर जो है ये ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा इनका टेस्ट भी कराया गया है और उच्च जो पावर प्लांट है वहाँ पर ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन उसका ज़राए ने यह बताया है कि जो टेस्ट किया गया है वो नाकाम हो चुका है। ताहम अब उसका टेस्ट जो है वो दोबारा किया जाएगा। ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी की अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जब सिस्टम से बिजली निकल जाती है तो उसको दोबारा बहाल करने के लिए ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी का जो है वो सहारा लिया जाता है और सिस्टम में बिजली लाई जाती है ताकि उसको एक पुश मिले और दोबारा से बिजली सिस्टम में आ जाए। अभी भी एक खबर आई है कि NTDC के सिस्टम पर ट्रिपिंग हुई है, जिससे मुतअद्दिद पोल जो है ज़रा ये बता रहे हैं कि वो डैमेज हो चुके हैं। ताहम उनको सिस्टम से अलग कर लिया गया है और बिजली की तरसील को जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पावर डिवीज़न को मुसलसल नाकामी का सामना है। बिजली की तलब और रसद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिजली की जो पैदावार है वो इंतहाई कम हो रही है, जिसकी वजह से खदशा है कि फ्रीक्वेंसीज मिसमैच कर सकती है और ब्रेकडाउन का खदशा भी बरकरार है। ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी के हवाले से नेपरा ने इकदाम किए हैं। नेपरा ने NTDC और NPCC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला भी किया था गुज़िश्ता साल की बुनियाद पर। इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया होने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अपग्रेडेशन के बाद 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया है। मोहसिन नकवी ने थाना गुलशन इकबाल की इमारत का भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों पर फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। लियाकत अंसारी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल 2024 साल के पहले रोज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के बाद सूबे के 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह किया है और उन्होंने थाना गुलशन इकबाल की इमारत का भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला ने अहम ऐलान किया है कि 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों पर जो फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा, बल्कि 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस जो है
वो बनवा सकते हैं। कॉर्पोरेटेड हवालात, नया माहौल, आरामदेह सोफे, कुर्सियां, यूनिफॉर्म में मलबूस जो फ्रंट डेस्क का अमला था, ये सारा इस इमारत में शानदार मनाजर देखने को आए। और थाना गुलशन इमारत का जो गुलशन इकबाल इसकी इमारत का निगरान वज़ीर ने मुआयना भी किया। वो मुख्तलिफ शोबों में गए और फ्रंट डेस्क का भी जायजा लिया। वेटिंग रूम, एसएचओ रूम, आईटी रूम और मीटिंग रूम का भी निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी ने जो है मुआयना किया और बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के इक़दाम को सराहा। उन्होंने आईजी पंजाब पुलिस, एसपी और ठीक है, इक़दाम को सराहा। बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी। पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब किया गया है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे। जी मुदस्सिर। जी, पाकिस्तान के लिए IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 11 जनवरी को तलब किया गया है और जो 11 जनवरी को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है, इसमें पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ से जायद जो कर्ज की मंजूरी है, उसकी मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास तलब किया गया है। 2 साथ पाकिस्तान को मिल जाएंगी IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद। और इसके बाद जो $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा है, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम बाकी रह जाएगी, जो कि मार्च के एंड तक या अप्रैल में जारी किए जाने का इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने के बाद जारी किए जाने का इम्कान है। बाकायदा तौर पर IMF की जानिब से शेड्यूल भी जारी हो गया है और जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान का भी शामिल है। गो के इससे पहले ही जो तर्जुमान IMF हैं पाकिस्तान में, उनकी जानिब से ये बता दिया गया था कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा, उसमें पाकिस्तान का एजेंडा पेश किया जाएगा। अब बाकायदा तौर पर IMF की वेबसाइट। ठीक है मुदस्सिर अली, आपका बहुत शुक्रिया।